जी। मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें। मैंने प्रेमानंद जी के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है। वे मुझे मेरी दृष्टि में एक बालक पुत्रवत है, मेरी अवस्था भी बड़ी है। एक आचार्य होने के नाते मैं सबको कहता हूं कि संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। देश में राम मंदिर के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले स्वामी रामभद्राचार्य इस समय विवादित बयानों के चक्कर में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अभी कल की ही बात है जब स्वामी रामभद्राचार्य जी का एक पॉडकास्ट शुभांकर मिश्रा के साथ हुआ था। शुभांकर मिश्रा के साथ पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि प्रेमानंद महाराज अनभिज्ञ हैं, उनको संस्कृत नहीं आती है, उनको कोई ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रेमानंद महाराज के अंदर कोई चमत्कार नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं उनको, और मैं इस बात के लिए चैलेंज करता हूं कि संस्कृत का एक अक्षर पढ़ के दिखा दें, वो सुना के दिखा दें, या तो मेरे बताए गए श्लोक का हिंदी में अर्थ बता के दिखा दें। मेरे प्रश्न का कोई भी यदि उत्तर दे जी। मैं पहले जगत गुरु कौन होता तो तुम जानते तो हो जी। पहले जगत गुरु से कहा जाता था जो 3 ग्रंथों पर भाष्य लिखता था। आज की तारीख में मेरे अतिरिक्त जी किसी शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, किसी आचार्य ने भाष्य लिखा, बताइए। तो जगत गुरु की कसौटी पर तो कोई नहीं उतरता। मैंने 3 पर भाष्य लिखा और 4200 पृष्ठों में भाष्य लिखा है जी। और उसका लोकार्पण 6 अप्रैल 1998 को तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री, मेरे बड़े अच्छे मित्र थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसका लोकार्पण किया था। जी। सारे शंकराचार्य नकली, सारे आचार्य नकली हैं। भाष्य न लिखने के कारण जी। अब पूरी के शंकराचार्य को स्वयं संस्कृत बोलने का अभ्यास नहीं है तो गाली देने से कुछ शंकराचार्य बन जाता है क्या? चमत्कार यदि है जी। मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें। मैं आज खुल कर रहा हूँ जी। वो तो मेरे बालक के समान है जी। अवस्था में भी। शास्त्र जिसको आए वही चमत्कार है। किडनी ना उन पर डायलिसिस तो होता रहता है उनका जी। डायलिसिस के बराबर जी रहे हैं, जीने दीजिए, लेट हिम डू व्हिच ही वांट्स। मैं प्रेमानंद से द्वेष नहीं रखता हूँ जी। फिर कह रहा हूँ मेरे बालक जैसे, पर मैं उन्हें न तो विद्वान कह रहा हूँ जी, न साधक न चमत्कारी। चमत्कार उसको कहते हैं जो शास्त्रीय चर्चा पर साजगार हो। वो राधा वल्लभ भी हैं जी। राधा सुधा निधि के एक श्लोकार्थ भी ठीक से बता दें। स्वामी रामभद्राचार्य का ये कहना ही था कि उनका जो बयान है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा, चारों तरफ चर्चाएं होने लगी, चारों तरफ वाद विवाद की स्थिति बन गई। लोग इस बात की चर्चा करने लगे कि आखिर प्रेमानंद महाराज जिनकी चर्चा, जिनकी फैन फॉलोइंग देश से लेकर विदेशों तक में है, उनको आखिर रामभद्राचार्य जी ने ऐसा क्यों बोला। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो आलोचना करने लगे, रामभद्राचार्य जी की आलोचना करने लगे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि नहीं, स्वामी रामभद्राचार्य भी एक अच्छे संत हैं और प्रेमानंद महाराज भी एक बहुत ही पहुंचे हुए संत हैं, इसीलिए एक दूसरे पर इस तरह की टिप्पणियां नहीं करना चाहिए। जैसे ही इन बयानों की चारों तरफ चर्चाएं होना शुरू हुई, चारों तरफ इन बयानों को लेकर बातें होना शुरू हुई और चारों तरफ इन बयानों को लेकर आलोचनाओं का दौर शुरू हुआ, तो वैसे ही स्वामी रामभद्राचार्य जी को अपनी इस गलती का भी शायद एहसास हुआ। अपनी गलती का एहसास करते हुए स्वामी रामभद्राचार्य जी ने कहीं ना कहीं यूटर्न ले लिया है और यूटर्न लेते उन्होंने कहा है कि उन्होंने किसी भी तरह से प्रेमानंद महाराज को गलत नहीं कहा, वो उनके बेटे के समान है। हालांकि इस बात को तो वो कल भी कह रहे थे, पहले भी कह रहे थे कि प्रेमानंद महाराज उनके बेटे की तरह हैं,
लेकिन उन्होंने साथ में एक चीज और जोड़ दिया कि उनके अंदर ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं है, वो संस्कृत नहीं बोल पाते हैं, और अगर उनके अंदर ज्ञान है तो वो संस्कृत का एक अक्षर बोल के दिखाएं या तो फिर मेरे कहे गए इस श्लोक का अर्थ समझाएं। लेकिन अब वो अपनी बात से कहीं ना कहीं पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है, वो उनके बेटे की तरह हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेमानंद महाराज को लेकर स्वामी राम भद्राचार्य अपनी सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि संस्कृत का अध्ययन सबको करना चाहिए, और इसीलिए हमने प्रेमानंद महाराज के विषय में बात की है। हमारा ऐसा कोई भी आशय नहीं था, हमारा कोई ऐसा भी विचार नहीं था, हम उनको किसी भी तरह से गलत ठहराना नहीं चाह रहे थे। तो प्रेमानंद महाराज को लेकर स्वामी राम भद्राचार्य जी ने जो टिप्पणी की थी, अब वो अपनी टिप्पणी से मुकरते हुए नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं उन्होंने अब क्या कहा। श्री, आज सनातन धर्म पर चारों ओर से आक्रमण हो रहे हैं। अब सभी हिंदुओं को बिल्कुल पारस्परिक भेद छोड़कर इकट्ठा होने की आवश्यकता है। हमने 5.5 पर 100 वर्ष की लड़ाई जीती, श्री राम मंदिर हमें मिल गया, अब श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ भी हमें मिलेगा, पर हमें सबको इकट्ठा होना होगा। रही बात प्रेमानंद की, मैंने प्रेमानंद जी के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है। वे मुझे मेरी दृष्टि में एक बालक पुत्रवत है, मेरी अवस्था भी बड़ी है। एक आचार्य होने के नाते मैं सबको कहता हूं कि संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। आज जो सामान्य लोग चोला पहन करके वक्तव्य दे रहे हैं, जिनको एक अक्षर आता जाता नहीं, मैंने तो अपने उत्तराधिकारी रामचंद्र दास को भी कहा है कि बेटे संस्कृत पढ़ना चाहिए, और मैं सबको कह रहा हूं प्रत्येक हिंदू को संस्कृत पढ़ना चाहिए। कहता ही नहीं, आज भी मैं स्वयं पढ़ता हूं, 18 घंटे पढ़ता हूं और पढ़ता रहूंगा। यावत जीव मधीते विप्रह, इसमें प्रेमानंद के लिए कोई मैंने ऐसी टिप्पणी नहीं की है। हाँ, चमत्कार को मैं नमस्कार नहीं करता, ये सत्य है। ये तो मैंने अपने शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री को भी कहा, बेटा पढ़ो लिखो, सब लोग पढ़ो, क्योंकि भारत की 2 प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतस्तथा। भारतीय संस्कृति को जानने के लिए संस्कृत का पढ़ना नितांत आवश्यक है। मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं कह रहा हूं, सभी संत मेरे लिए स्नेहभाजन हैं और स्नेहभाजन रहेंगे। विधर्मी शक्तियां सनातन धर्म को निर्बल बनाने के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश करती हैं, संतों में भेद डालती हैं। अभी सब संतों को एक हो जाना चाहिए, एक होकर हिंदू धर्म की रक्षा में तत्पर हो जाना चाहिए। मेरा ये तो कहूंगा ही, और मैं प्रत्येक संत से कह रहा हूं, यहां तक कि प्रत्येक हिंदू से कह रहा हूं कि भारतीय संस्कृति को समझने के लिए संस्कृत पढ़ना चाहिए। स्वाध्यायान मां प्रमदः। इसलिए ये जो मेरे लिए भ्रम फैलाया जा रहा है, ये गलत है। मैंने प्रेमानंद या किसी संत के प्रति कोई भी गलत टिप्पणी नहीं की है, और न करूंगा। अब जब भी प्रेमानंद जी मुझे मिलने आएंगे, मैं निश्चित आशीर्वाद दूंगा, तो उनको हृदय से लगाऊंगा। उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी से मैं प्रार्थना भी करता हूं, और निरंतर उनके दीर्घायु की कामना करता रहूंगा। तो इस टिप्पणी को लेकर और स्वामी राम भद्राचार्य जी की इस कही गई बात को लेकर आपका क्या कहना है? इस पर आपके क्या विचार हैं? क्या स्वामी राम भद्राचार्य जी ने गलत बात की है? क्या उन्होंने कोई ऐसी बात की है जो अपमानजनक है, या उन्होंने सामान्य तौर पर अपनी बात रखी है? इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।